वेलकम बैक। एक बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में बहुत ही ख़ास बात करेंगे कि एक बहुत अच्छे हमें ड्रामे देखने को मिले जियो की तरफ से। हमने खई जैसा ड्रामा हमने रिव्यू किया और भी बहुत सारे ड्रामे किए, लेकिन अब कुछ अर्सा हो गया ऐसे ड्रामे नहीं आ रहे कि हम उनको रिव्यू करें, क्योंकि हम रिव्यू करेंगे तो सिर्फ उनके बारे में ऐसी बात होगी जो कि नेगेटिव या मनफी ज़ुमरे में जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है सेवन स्काई को या जियो जो है उनकी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे ड्रामे आने चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुन मेरे दिल बहुत डिफरेंट और अच्छा ड्रामा होगा। उसके अलावा भी जैसे एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है, ग्रीन पे हो रहा है, मन जोगी हम कर रहे हैं, जर्द पत्तों का बंद कर रहे हैं, या एयर बाय से हमें बहुत अच्छे ड्रामे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें अच्छा ड्रामा नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको पब्लिक की तरफ से भी वोट मिले और जजेस की तरफ से भी वोट मिले। आपको व्यूज़ यूट्यूब पर मिल रहे हैं, लेकिन अब आई थिंक वो टाइम पुराना हो चुका है। आपको चेंज करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी कि अब ये पुरानी एक फिल्म उठाई आपने, एक अंजाम मूवी उठाई थी, उस पर आपने एक ड्रामा बना दिया, फिर आपने कोयला उठाई, उस पर एक ड्रामा बना दिया। तो अब ऐसा ना करें। लोग बहुत स्मार्ट हो गए और इंटेलिजेंट हो गए और वो आपको एक फॉरेन कामयाबी तो आपको यूट्यूब के व्यूज़ में मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक वो कहीं पे कुछ 1-2 साल बाद उसका तस्करा भी कोई उस ड्रामे का नहीं करेगा। तो आपको ऐसा काम बनाना चाहिए जो कि याद रहे। जैसे काबली पुलाव याद रहेगा, हमें मन जोगी याद रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल कमर्शियली बनाएं, लेकिन 2-3 स्लॉट्स ऐसे रखें जहाँ पे इस तरह के ड्रामों को भी आप जगह दें, क्योंकि आप लोग ये कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम होगा। बात की जाए जरपतों के बन की, शुरू करूंगा तीका जी आपसे। फिर से सांस लें। इसको इतनी देर से विटामिन B12 की ड्रिप लगी है ना, उतार दें बस। ये उतार दो बस। अच्छा हाँ इनको सांस चढ़ जाता है। ये जब ऐसे कहती है ना, इसका क्या मतलब है? इतनी अच्छी लगती है। हाँ। ये तो सबकी फेवरेट चल रही है आजकल। तो आप कमेंट्स में पढ़े कि इनका स्टाइल, इनका ये नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि पीपल आल्सो से कि आई एम जेलस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स एंड ऑल। आई एम नॉट, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मेरे एक ओपिनियन है, यू मे नॉट एग्री विद इट। मैं साल से सुन रही हूँ। हाँ आदत हो गई। छोड़ें। इसका मतलब, इनका ये मतलब पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रही ना मैं, तो आई एम सिटिंग हियर टेलिंग यू हाउ आई फील। सो मुझे तो आदमियों से भी कह देते हैं मैं उनसे भी जेलस हूँ। बहुत सुना है मैंने। अच्छा, जर्द पत्तों का बन, माय फेवरेट फॉर श्योर, एंड इट्स जस्ट मूविंग सो ब्यूटीफुली बिकॉज इतना अच्छा ड्रामा है। इसकी ओपनिंग शॉट, अगर आप इस एपिसोड को ओपनिंग एरियल शॉट जो ज़मीनों का लिया है, द ग्रीनरी, द खेत, ये पूरा ड्रामा आउटडोर है। एकदम से आप फ्रेश हो जाते हैं देख के कि वाह सांस आ गया। यू नो, इट्स लाइक इट्स नॉट इन वॉल्स। और इतना उन्होंने खूबसूरती से इस्तेमाल किया है ना, खुली हवा एंड फ़िज़ा एंड बड़ा मज़ा आता है देखने में। और क्या परफॉर्मेंसेस निकली हैं, क्या कैरेक्टर्स निकले हैं, एंड मोमेंट्स क्या निकले हैं इन एपिसोड्स में। एंड अगेन लाइक मंजोगी, दिस इज़ ऑल्सो ऑल द वे देयर। कभी नोज डाइव नहीं किया, नॉट इवन, इट कीप्स क्लाइंबिंग हायर एंड हायर। एवरी कैरेक्टर इज़ वेल डिफाइंड। हर किरदार का कॉन्स्टेंटली द कॉमिक मूवमेंट्स, वो सारे जुवारी यूं करके दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह वो इतना क्यूट है। और फिर कहते हैं अल्लाह ताला को ये हो गया तो हम तेरी जो मोटर ख़राब है ना वो मस्जिद की वो ठीक करवा देंगे। बट सैफी इज़ वेरी चालाक, ही नोज़ हाउ टू गेट योर पल्स, है ना। सैफी एज अ डायरेक्टर चालाक बिकॉज ही नोज़ कि मैंने यहाँ हंसाना है, यहाँ रुलाना है, यहाँ कर। एंड जो मज़े की बात है, अच्छा देखिए एक चीज़ खुद सोचें आप लोग, हमने बहुत सारे ड्रामे देखे जो सीरियस होने चाहिए थे लेकिन वो पैरोडी बन गए, या फिर जो कॉमेडी होने चाहिए थे लेकिन बिल्कुल ही फोर्स, लाइक दे कम्प्लीटली ज़ीरो। हियर ही इज़ मैनेजिंग टू वॉक द लाइन। Here he's managing to make you laugh and smile without it looking cheesy. You know, it's not, you know, beautiful. So that's such a talent. That's the director has such a talent here, क्योंकि वो आपको वो सारे आपके जज्बात निकलवा रहे हैं without you feeling कि ज़्यादा over the top हो गया कुछ ना। Even writing, जहाँ पे वो डायलॉग जो एक जुमला आता है, but you get the same writing and you get a weak director, Then that's he a can problem. mess That's it a up. problem, yeah. It could have become a comedy, है ना। तो ये एपिसोड तो बड़े ब्यूटीफुल एपिसोड, ब्यूटीफुली शॉट, कैरेक्टर्स अब कमिंग आउट सो, जो हल्के भी थे वो भी अब उभर के निकले हैं कैरेक्टर्स अब लोगों के ना। जो मैंने पहले कुछ हफ्ते पहले कहा था कि सेंटर तो हमारे कपल है, लेकिन एक्चुअली एवरीबडी इज द सेंटर। एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल, विच इज़ द amazing part of writing, directing and an overall proper well-rounded product. So I was very excited. नादिया 1.4 मिलियन व्यूज इन 14 आवर्स। और भी अच्छे आने चाहिए क्योंकि ड्रामा कमाल बहुत है। अच्छा है। इसके एक एपिसोड की जब मैं सिचुएशंस देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई और डायरेक्टर हो ना तो सीरियल बना ले उस पर।
हर एपिसोड में इतना कुछ होता है। इतना कुछ जैसे कोई नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड चल रहा हो, क्योंकि इतनी सिचुएशंस, वो एक अलग से किस्त है पूरी, इस तरह अलग कहानी होती है, इतना कंटेंट, इतने डायलॉग्स, इतनी हर सीन में कुछ सिचुएशन आ गई, फिर चेंज हो गई, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ ये हो गया। क्या जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग, मास्टरपीस है, क्लासिक है। जो वो ख्वाजा एंड सन्स हमारे बचपन का था ड्रामा के क्लासिक, बस आज भी कॉमेडी की बात करते हैं तो वो और ये कितने सीरियस मैसेज के साथ ये कॉमिक इसके तो ये अंदर आता है। सालों बाद मैंने इतनी कमाल कॉमेडी देखी, तो आसान है, समझ आती है और मज़ा इतना आ रहा है। लेकिन मेरे लिए जो एपिक सीन था जो इस एपिसोड में आया, क्योंकि हर एपिसोड की एक जान होती है, एक सीन जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, वो था मास्टर जी का ट्रांसलेशन ऑफ मीनूज लेटर। जो मीनू का लव लेटर लिखा, जिसको हम सब समझ रहे थे कि अब तो मीनू गई, भाई खड़े हो गए, अब्बा आगे, मैंने कहा अब तो ये जो पंचायत घर की लगी है, अब मीनू गई। और वो जो इतना अजीब सा सरप्राइज था कि उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, और जो इंग्लिश में उसने लिखा, हाँ स्मार्ट, और वो एक ही बंदा पूरे गांव में पढ़ सकता था। उनको बुलाया गया, उनके भाइयों ने कहा कि इससे पहले कि मीनू की पिटाई करें, मारें इसको, उससे पहले हम ट्रांसलेशन करा लेते हैं कि कितना वाहियात लेटर लिखा गया है। और उसमें लव लेटर में कहीं लव नहीं था, बल्कि सारे साइंस के फॉर्मूले थे। और जो मास्टर जी ने उसको ट्रांसलेट किया है कि जी ये पता नहीं एटॉमिक बॉम्ब जो है पाकिस्तान का नंबर किस मुल्क में आता है, हाँ इस मुल्क का नंबर किस पे आता है, और वो पता नहीं बहुत ही जबरदस्त, हाँ टिश्यू के जो जानवर की चर्बी होती है उससे कौन से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू पेपर। जबरदस्त ट्रांसलेशन, ये सीन इतना उल्टी कमाल ट्रांसलेशन थी कि मीनू हंस रही है। वो जानवरों की टिश्यूज की बात कर रही है, वो कैसे किस जानवर की एनिमल चर्बी टिश्यू से पे उसने कहा जी हाँ जानवरों का जो है उससे टिश्यू कौन से चर्बी से कौन सी टिश्यू बनती है। तो वो मास्टर साहब भी समझ लें इस गांव के क्या काबिल मास्टर साहब थे और कितनी उनकी एडवांस इंग्लिश थी। दिस सीन वाज एपिक। और जो लाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसमें ये थी कि मैं अपनी आंख, ज़बान और लंगोट का पक्का हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, इसमें बहुत क्लियरली बता दिया। इतनी जबरदस्त लाइन, देखो कितनी बड़ी बात, इतनी सादगी से कर दी ना। और भी बहुत कुछ है, बट दिस सीन एंड दिस लाइन, माइंड इज ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्ट अवे। मरीना जी, जर्द पत्तों का बन। मैं कहती हूँ एवरी टाइम जब ये प्ले देखते हैं तो द सिनेमाटोग्राफी, द एक्टिंग, द सिचुएशंस, द वे द राइटर ने एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी को इतने सारे मसलों में, इट्स लाइक थ्रेडिंग इट, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, एंड देयर इज दिस वेरी लवली लव स्टोरी दैट इज़ हैपनिंग इन दैट। मैं you just get elevated. While you're watching, आपके face पे smile है throughout when you're watching. Obviously moments आते हैं और झटके भी लगते हैं, but there's this smile. I think हमजा का एक moment था, मैंने कहा wow, जब वो अपने friend के husband की parody करता है. And if you remember the scene, the way it was shot, it's just so beautiful. वो पीछे चल रही होती है, ये आगे चल रहा होता है, and he starts the parody. It was just so magical, the whole scene. And Hamza was so out of character, but वो इतनी beautifully उसने वो, the way he did the parody. And so moments like that, आप बस सोचते हैं कि इस आदमी को कहाँ से ये, how he is woven this story. Because the first time I ever felt this way, when I didn't read, I heard, was the Harry Potter series. ठीक है, जब हैरी पॉटर सीरीज़ की फ़र्स्ट पढ़े और फिर जब आप लास्ट पढ़ें, आप कहें कि इस औरत की विजन क्या थी, कि उसको एंड में पता था कि उसने क्या, इसकी एंडिंग क्या होगी, कि उसने बिगिनिंग में आपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करना शुरू किया, विच इज़ ऑल्सो जफ़र मिराज, एंड विच इज़ दिस जेंटलमैन ऑल्सो. I think I can call him a genius. Genius. Mustafa, you are genius. I just absolutely loved it. कहीं भी आप कहते हैं कि मैं disappoint नहीं हुई, कि हाँ एक दो जगह थी, but that comes in direction which I'll talk about. And I wasn't disappointed. It's just a question that I have. But Emoji.
4 5 thumbs up. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अतीका जी, मुस्तफ़ा अफरीदी। Oh, it's lovely. It's a lovely script, well written. जुमले बड़े अच्छे हैं, characters. I mean, हर किरदार का अपना एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है। हर कैरेक्टर की एक मकसद है, कोई भी ज़ाया नहीं जा रहा, चाहे वो ड्रगी भाई हो या वो रेहान प्लेइंग द रोल ऑफ चौधरी, anything, any of them, they are all doing something that's purposeful and have a part to play in the story of this village. So this is beautiful writing. वो भी जब जाते हैं, जब रेहान goes to the this thing at the end, कहते हैं to सम्या मुमताज़ के पास जब जाता है, नसरीन के पास, कि तू अफजल को तो सारे मौके दे रही है, you know, like it's so like अब क्या, you know, like yeah, exactly, it's just a line but you know it kind of, it's such a big line. क्या कह गया है, right? जो कहती, वो कहते हैं अंदर आना चाहता हूँ, हाँ। वो कहती नहीं ये तो लोग बातें करेंगे, ये करेंगे। कहते हैं उसको तो तू बड़े मौके दे रही है। तो मेरा मतलब कि वो एक लाइन जो है ना, वो इतनी सिंपल लाइन, लेकिन वो सिचुएशन और द वे इट्स सेड एंड इट्स इतनी बड़ी बात कर दी ना एक गांव की औरत के साथ। तो एंड हर किरदार की अपनी जो लैंग्वेज निकल के आ रही है और सस्टेन हो रही है, इट्स फैंटास्टिक। नॉट जस्ट मीनू एंड द फैमिली, हर भाई का अपना एक डिफाइंड कैरेक्टर लिखा गया है, हर भाई का एक रोल टाइप है और बाप टोटली पोलर ऑपोजिट है। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक राइटिंग, सो 10। और मुझे तो वो सीन ऐसा लगता है जहाँ वो अपने उस्ताद जी के पाँव दबा रहा होता है, सारी बात शुरू करता है, जुए पे लेके जाता है बात। आपने मीठा नहीं खिलाया सबको, माशाल्लाह वो मंगनी टूट गई भाई। हाँ, मंगनी टूट गई, इज्जत पत्तों के मिठाई खा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो हाँ, गया। मैं खुद ही खाई जा रही हैं। जी बिस्किट लें इसके चक्कर में कि रोशन की जो पसंदीदा है पसंद, उनकी मंगनी टूट गई, खुशी में हम लोग ये खा रहे हैं, कामयाब हो गया मंगनी तोड़वाने में। बहुत मुबारक, आपको तो लेना पड़ेगा, आपका फेवरेट ड्रामा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, मतलब, और कितने पैर दबाते दबाते जो आप काम निकलवा लेते हैं ना, वो वैसे नहीं निकल सकते। जीनियस, बेहतरीन, रिश्ता टूट गया, सुकून हो गया। और बड़ा अच्छा सीन था जहाँ माँ बाप कहते हैं कि नहीं हमें बस हमारा दिल मान ही नहीं रहा, ये जवारी है। कहते कोई बात, क्या हो गया, इस उम्र में होता फिर नहीं करेगा आइंदा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कहा नहीं, रिश्ता इज़ ऑफ। एक जीनियस चीज़ जो मुझे राइटर के यहाँ समझ आई, किसी आदमी ने अगर किसी की बहन के बारे में बात करनी है तो क्या तरीका होगा। डायरेक्ट आप कहेंगे तो झगड़ा होगा, बदतमीज़ी होगी। अब मलिक नादिर ने मीनू के भाई को कहना था कि तुम्हारी बहन कैरेक्टर की ठीक नहीं है, ठीक है, अब कैसे कहें। तो कितना स्मार्ट है हमारे राइटर ने लिखा, किस तरह लेके आया कि यार मैं तो तुम्हें वो दंगल की ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए, तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए केसर कलां को, कितने पैसे, 20,000, तुम जाओ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। और जाते जाते हाँ वो तुम तो कैरेक्टर की अच्छी हो, तुम्हारी बहन नहीं। You have to keep your reputation clean. कितना कुछ स्मार्ट मूव था कि सियासतदान, पहले उसको खरीदो फिर घटिया बात करो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जीनियस, मज़ा आ गया। फिर जो क्लासिक लाइनें थी कि जब रोशन कहता है मीनू से कि तहज्जुद की नमाजें मेरी रंग ले आई हैं, तो उसने कहा तुम्हें इशा की रकातों का तो पता कोई नहीं, वो पढ़ी कोई नहीं, तो तहज्जुद कब पढ़े थे। कहते तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद सो रही होती है उस वक्त। बहुत प्यारी लाइन्स। और एक लाइन जो मेरे ख्याल पिछले एपिसोड से चलती आ रही है, वो भी इतनी कमाल लाइन है कि भाइयों की गैरत बहनों की इज्जत रखने में है। बहुत खूबसूरत लाइन थी, आई जस्ट लव्ड इट। फिर ये कि एक और बड़ा मज़े का था जब भाई कहता है कि आज घर से ख़त निकला है, कल डॉक्टर निकल आएगा। क्या करेंगे। सो स्मार्ट, बहुत मज़े किए। देखें, हमने पहले बात की थी कि ये इतनी डार्क सिचुएशन होती है ना हमारे स्पेशली इंटीरियर के इलाकों में, अगर लड़की के साथ कोई ऐसी बात एसोसिएट हो जाए और उस पर बहुत रिएक्शन आता है भाइयों का। और इस ड्रामे में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वो भाइयों में भाभी भी वही बात बोल रही है, तो क्या हो गया, खाती तो लिखा है, कौन सी बड़ी बात है।
लाइक उस चीज को इतने पहली दफा बोली। पहली यही दफा मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि हर चीज पे इतना रिएक्शन नहीं देना होता हाँ, और कि अगर बहन की कोई बात है पर्दा रखो, गैरत ये है, पहले हाँ ये नहीं और कि वो कह रहे उसको हैं कि मारो। उससे बात करो, उससे पूछो वो क्या चाह रही है। वो जो गैरत का मसला बना के हम लोग सिर्फ किसी को कत्ल करने तक पे आ जाते हैं, और ये मैं पहली दफा मेन स्ट्रीम ड्रामे में इतने अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे होते देख रहा और हूँ। मुझे तो ये लाइक लगता है कि नेशनल टीवी पे चलना चाहिए, क्योंकि ये गांव देहातों में देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के मामलों को अगर रोकना है तो ये करे। इस तरह की राइटिंग के साथ आपको बताना चाहिए। हाँ, अच्छा, और वही कैरेक्टर्स ये बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कोई भाषण देने कोई वहाँ पे आ गया वो दे रहा है, वही घर की भाभी, वही उसका भाई, वही सब लोग घर के लोग, बाप, वो सब और उसको कह मैं रहे हैं। कहती हूँ दिस ड्रामा जर्द पत्तों का बन इज अ हैप्पी पिल। आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कुछ आप ये ड्रामा देखो, आप हंसोगे, आपको यार कितने मजे का है। एक सेकंड का आता है, थोड़ी सी सिचुएशन सैड, उस राइटर में हंसा देता है, और इतने मजे से जैसे ये जवारी हैं, आज इनकी चांद रात है। तुमने देखो तो, और वो कह रहे कि जी मैं दंगल खेलूंगा, हाँ गांव का नाम रोशन करूंगा, मैं इस्लाम का नाम रोशन करूंगा। तुम दंगल से इस्लाम का नाम कैसे रोशन करोगे? तो इतने उनकी सादगी है प्यारी। और सबसे मेरा एक और फेवरेट सीन वाज जब कंपाउंडर गोली दे रहे होते हैं, लाल नीली दबा, हरी गुलाबी, पता नहीं दोपहर को 2 रंग, ये हाँ समझ आई? कह रहे टका नहीं समझ कैसी क्या? कह रहे अब मुझे भी याद नहीं। कह रहे दोबारा बता दो। कह रहे मुझे भी याद नहीं। काम करो, जो दिल करे ना अल्लाह का नाम लेके खा लेना, बस ठीक हो जाओगे। दम और सब कुछ साथ ही निकल जाएगा, पता नहीं क्या कहता है। I love अली ताज रोड, it is beautiful। और इस दफा जो उसने इग्नोर किया है ना उसको, नसरीन को, आए मेरे दिल पे लगा है। नसरीन को भी बुरा लगा, नसरीन से ज़्यादा बुरा मुझे लगा। आए व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन अमेजिंग एपिसोड। तो क्या कर रहे हैं मुस्तफा अफरीदी राइटर 10 क्या कर रहे हैं हम? ये भूल गए हम यहाँ आए क्यों, हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? करने क्या? महीना जी मुस्तफा अफरीदी। हाय, क्या कहें इनके बारे में। जब ये अपने अब्बा को फ़ोन करता है बच्चा हमज़ा, and he tells him that he's in love with Meenu. That conversation is just so beautiful because the way जो बाप लव के बारे में और इसके बारे में जब बात करता है, कहता है कि you have to be honest about it. अपने दिल में रखने से तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। खत लिख दो। हाँ एग्जैक्टली, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। और उसमें भी नहीं, सॉरी मैं कट करूँ, ये बात भी बोलते हैं, वो कहता है कि आयला भी तुम्हें इतनी पसंद थी, उसके बारे में तुम्हारे ये ख्यालात थे, कहते उसके बारे में ख्यालात थे, इसके बारे में जज्बात है। जज्बात आए एंड ही इज क्राइंग एट दैट टाइम बिकॉज ही इज सो अपसेट। आई थॉट दैट वाज रियली रियली गुड। फिर कंपाउंडर शुरू में तो उसको पंप कर रहा है ना, वो भी कह रहा है कि बात कर लो बिकॉज तुम गलत कर रहे हो। एंड देन मलिक कम्स। मलिक जो है ना वो एक और आई थिंक कंपाउंडर कहता भी है, कहता है वो अपने बातों से मारता है आपको, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मलिक साहब इज़। वो ऐसी बात करता है, वो ऐसे लोगों को फंसाता है अपनी बातों में। और फिर जब when this guy comes he says no, don't do it, because इस गांव में रेपुटेशन सबसे, apart from anything else, reputation is the main thing. Because obviously अब वो नसरीन का भी सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मीनू की और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मली हमें जो दिखाया जाता है कि बड़े क्लीशे अंदाज में वो चौधरी मलिक दिखाए जाते हैं। हाँ। ये एक ऐसा मौलवी जो कि फनी लगता है, फनी लगता है, और ऐसे लोग होते हैं। वो कोई ईवल शक्ल नहीं होती उनकी, जो ऐसे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, evil लोग भी नॉर्मल से। और अच्छा, देन व्हाट आई फाउंड रियली ब्यूटीफुल वाज दैट कोई 4 दफ़ा ये लड़का इनके घर आया है डॉक्टर, लेकिन एवरी टाइम देयर हैज बीन अ सॉलिड रीजन फॉर हिम टू बी इन दैट हाउस। सॉलिड रीजन। बाप पहले आई थिंक माँ बुलाती है बिकॉज उसके वो बेटे के वो जिस्म टूट रहा होता, कहता वो अपनी दवाई लेने गया, बैठ दवाई। आई लव दैट। देन द फादर ब्रेक्स हिज हेड इन द कॉक फाइट। Then the father gets him to the house because वो कहता है कि आके तुम उससे मिल लो, and there was one other way, but I think that, again that's so beautifully written कि वो खुद कभी नहीं गया, लेकिन जब भी उसको मौका मिला पहले उसने खत दिया, फिर उसने कुछ कहा उसको, and how भाई मैं तो beautiful is रोशन their बड़ा अच्छा लगा। romance, रोशन how- ने जो उसको मुर्गियों को चिढ़ाया और वो भागता हुआ उसका बाप ऊपर गया, खत उसने देखा है, हाँ, और फिर जो आगे उसने so पूरी well, बात की है, कमाल सीन है। मतलब so एक ही और हम ये beautiful, so एक beautiful. एपिसोड की बात कर रहे हैं। हाँ। एक, अगर आप नहीं देखें ज़रपतों का, बंद Seriously, देखें। उसके एक्सप्रेशन जब वो पिट रहा होता है तो Meenu losing her bicycle, them running for the bicycle, गैरत वाली बात जो नादिया ने कही, आई थिंक मैं कहती हूँ ये आदमी इतनी चीज़ें टैकल करता है एक एपिसोड में, लेकिन वो ऐसे होती हैं। मीनिंग आप ये नहीं कहते कि ये दिस इज आउट और दिस वन इज आउट और इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड माई फेवरेट सीन इज द मास्टर वाला सीन। उसमें आप देखें देवर अबाउट 12 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब अगेन विच आई सेड अर्लियर ऑल्सो, नो सीन इज रिटन वेयर अ कैरेक्टर इज, मीनिंग कोई फिलर नहीं था,
कोई फिलर सीन्स नहीं होते. 12 कैरेक्टर्स में शायद every character had one line, but what a solid line it was. Every line. Bhabhi had one line, mother had one line, father of course was there. One of the two of the brothers, even the nashai वो भी आके ना उसकी जो एक line, वाह भाभी, you know, like it was so सब beautiful. present थे. Everyone was part of that scene. They were involved in that scene. Nobody was like, Meenu is the only one who didn't speak in that entire scene, and she just starts laughing. Head off जब वो I'm really interested उसे खत क्या लिख भेजा था? मुझे क्या खत में भी क्या कोड खत वर्ड था? से बात हो रही है क्या? मुझे भी समझ नहीं क्या था, खत कहाँ नहीं, गया? I think इसने वो नहीं लिखा था, but I think it is her way of saying that start teaching me again. हाँ. Yeah. Basically that. Get his Basically. attention. कि सेफ उसने कोई खेला है? नहीं सेफ नहीं खेला, मतलब उनकी मोहब्बत बेग भी ऐसे ही हुई थी ना, सवाल जवाब. उसको अगर पकड़ा जाए तो कहता रहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, वो मैं खुद कर लूंगी. उसके लेटर में क्या था? सेंडिंग द लेटर. उसने तो वही लिखा ना जो उसके अब्बा ने कहा था. चलिए ना, उसने सारी जो भी बात लिखा, बता लेकिन दी ना. इसने बात अभी देखें, एक आपके दरमियान किसी मसला हो गया, फौरन उस लेवल पे नहीं आएंगे. आप पहले शुरू करेंगे, पहले आप जरा मुझे सबक तो पढ़ाएं ना, इसके बाद फिर मैं आपको जवाब देती हूँ लेटर का. allowing him to teach her again. स्मार्ट बच गई. Even the friend जो बाहर से आई, the reporter girl, that entire sequence, you suddenly feel कि हाँ इसमें क्या, ये भी आगे जाके होगा. You know, like you know कि इसमें इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ फिलर नहीं लिखा कि यार मैं भूल गया कि अच्छा अब इसको मैं सीन को ख़त्म, ये एपिसोड ख़त्म कैसे कर दूँ, चलो मैं ये ले आता हूँ. No, nothing. It's calculated, it's beautiful, it's fantastic, it's 10 out of 10, it's 20, it's 30, it's 100. वाओ, How emotional. हाउ इमोशनल. अब जी बात कर ली जाए ऑडियंस की. ऑडियंस कितनी इमोशनल है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं, और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,953. 30% बनते हैं. 3 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट. आइडियाज कहाँ से आते हैं उनके दिमाग में? इतने आइडियाज उनके दिमाग में कैसे आते हैं? इतनी बातें. कौन सी कड़क चाय पी रहे हैं? मुस्तफ़ा कौन सी चाय पी रहे हो हमें जरूर बताना. अब बात कर लीजिए सैफी हसन. वो भी मुझे भी वही चाय पीनी है. लगता है सैफी हसन भी वही चाय पी रहे हैं. सैफी हसन पे बात कर ली जाए. दोनों. अतीका जी, आप देखें जो डॉक्टर साहब अपने वालिद के साथ उनका जो रिश्ता है, हाँ. पहले 1-2 एपिसोड में तो ही वाज देयर ना. जब से वो गांव आए, इनका जो रिलेशनशिप जो दिखाया जा रहा है फादर एंड सन, इट्स ऑल ऑन फोन टॉक्स. इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज यूजुअली यू वुड से कि यार इतने फोन टॉक और बोर होते हैं ऐसे बोर talks. होते हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट बोर्ड एंड इट्स इंटरेस्टिंग ये बिकॉज तो मोहम्मद बातें बड़ी अच्छी कोरमा हैं. ही बड़ा अच्छा गा रहे थे. नहीं, और अहमद ने काम इतना अच्छा किया है, और दोनों तरफ से हमजा एंड अहमद बोथ हैंडल दैट द फोन टॉक रिलेशनशिप सो वेल कि आपको लगता नहीं कि भाई ये क्या भैया बार बार फ़ोन पे लगे हुए हैं दोनों. And how beautiful it was that the ex-fiancé appears right after that phone talk. Huh? That's so the thing beautiful. is that कि वो पूरा जितना भी चल रहा है ना डायरेक्शन के हवाले से, कोई भी हमें कोई फ्रेम नहीं नज़र आता यहाँ पे जो जिसकी लाइटिंग अप्रोप्रिएट ना हो. लेट्स टॉक टेक्निकल ना हो ना. लाइटिंग वेदर इस वो रात का चारपाई का सीन जब सब बैठे हुए हैं वहाँ उन्होंने जिरगा light लगाया is हुआ है, द लाइट इज़ ब्यूटीफुल. चाहे वो खेतों के वो शॉट्स हैं कैप्चर्ड इन ब्यूटीफुल सनलाइट. द टेक्निकल साइड इज़ सॉलिड, द क्राफ्ट साइड इज़ सॉलिड. डायरेक्टर ने मुकम्मल काम करके दिया. और हम क्रेडिट देते हैं डीओपी जो हैं अजहर अली, उन्होंने इसको लाइट और ऑफिस कैमरे पे वो होंगे तो लाइटिंग उन्होंने की है. हाँ. और डायरेक्टर सैफी हसन हैं. नहीं, आई मीन और आसान काम नहीं, क्योंकि एज वी हैव सेड इट अगेन आउटडोर्स है. आउटडोर से पूरा ड्रामा आउटडोर है. डे लाइट की क्या शॉट्स आते हैं, खूबसूरत नेचुरल लाइट की क्या बात है. वो देखे ना, और इसलिए उसको drama कैप्चर rich करना लगे. सही टाइम पे टॉप लाइट ना ये हो. भी या हाँ, हो, Top ना हो, light, you know. exactly. So- And you can tell light say कि whether this was shot in the summer or in the winter. Yeah. Because of, but it's Absolutely. just so well done. इतना यानी कि सो सैफी जस्ट यू डन सच एन अमेजिंग जॉब. मुझे इतना मजा आ रहा है. दिस इज द ड्रामा आई विश कि खत्म ना हो कभी. और रोमांस नजर आ रहे हैं. और बिल्कुल हो सकता है हाँ. सीरीज है ना, इस गांव का Series चलता बन रहा, इस जाए. गांव के चलता ही रहे. मसले मसाइल और फिर जिस ये तरह बाद में डॉक्टर बन जाए, फिर कैसे हो शादी उठेवर. और हर कैरेक्टर हैज अ स्टोरी ना, तो ये आराम से ये एक पूरा ऑनगोइंग सीरीज होना बन सकती चाहिए, है. इसके सीजन्स आने चाहिए. सो 10. नादिया, सैफी हसन. मुझे बड़ी अच्छी लगी बात. मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो इस एपिसोड में बड़े मज़े के हुए. जब फादर ने बात की हमजा से तो शुक्र है नहीं बताया उसको कि तुम्हारी एक्स आई थी. हाँ, हाँ, ये बहुत समझदारी हुई. और अगर ये कह देते तो ड्रामा ख़राब सा हो जाता है. तो पता नहीं डायरेक्टर ने राइटर ने रोका हुआ है इस बात को कि पता नहीं क्यों, वरना बता सकते थे. फिर ड्रामा ख़राब हो जाता है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो जाती है. अभी वो एक ट्रैक पे जा रहा है, जाने दें. शायद उसको ये लगा कि बेटा बड़ा इन्वॉल्व है, मैं क्यों उसको आई डोंट नो. तंग करूँ.
नहीं पता है। बताना चाहिए था। आई डोंट नो। I was वो expecting तो कि बाद में बताएंगे। आई है ना, बात after the हो आएगा वो, conversation. फिर डालने का वजह क्या थी? नहीं scene? लेकिन आयला वाले scene? बहुत बड़ी बात हुई है No, कि no, ex it will आई come, है आगे आएगा। और उसने कहा आएगा, मेरे ख्याल और आगे इतने आएगा। स्मार्ट है फादर ने कहा मैं नंबर नहीं दूंगा, पता नहीं दूंगा, खुद बताऊंगा। हाँ Yeah, और exactly. वो नहीं चाह रहे कि आपस में बात हो, तो वो बड़ा स्मार्ट था। एक और चीज़ आपने नोटिस किया कि जब भी डॉक्टर आता है किसी ना किसी वजह से सब गायब हो जाते हैं अच्छा, और थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, मीनू और डॉक्टर अकेले अकेले होते हैं। But intelligent. हाँ, कोई ना ज़्यादा तो चाय का ही होता है, मैं चाय बनाती हूँ तुम चाय बनाओ। इस दफा तो ये- रोशन ने तरीका कर दिया फिर ना। वो मुर्गे उड़ गए, कुछ ना कुछ होता है, थोड़ी देर बाद अकेले होते हैं। और वो जो Beautiful. जख्म वाला सीन था, पता नहीं इस एपिसोड में था, पिछली episode में बहुत प्यारा था Very यार। और मुझे सबसे फनी बात लग रही है कि साइकिल चोरी हुई और भाई ने चोरी की बेच भी थी। और छुपा भी दी और बेच भी दी है। ये वो अच्छा, लास्ट एपिसोड में था। हाँ वो मैं उसका भी कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, इस एपिसोड में मुझे लगा कि वो जब पीछे भागी है ना मीनू, तो वो जाएगी कबाड़िए के पास, तो मीनू कहाँ गई भाग के? बाप के पास. नहीं, उसने कहा कि उसने अब तक तो बेच दी होगी। वहां से मीनू को आया आइडिया, मीनू भागी। कहाँ भागी? हाँ, कहाँ, कब? ये कौन सा सीन था? ये इसी में था, इसमें लास्ट में था, लास्ट का इससे क्लाइमेक्स पहले था। तो मैं इस एपिसोड में एक्सपेक्ट करी थी कि वो सीधा जाएगी कबाड़िए के पास, क्योंकि इस लाइन से उसको कोई आइडिया आया था कि उसने तो अब तक बेच दी होगी। हाँ, और हाँ, उसने you're ऐसे right, कहा कि you're right. बेच दी। मैंने कहा बस इसको समझ आ गई, अब ये साइकिल रिट्रीव करेगी फ्रॉम द कबाड़िया, लेकिन वो तो सीन ही नहीं आया। चलो नहीं next गई episode और वो उसका लगना अगले एपिसोड के शुरू में ही था, वरना अब तो गया है वो बात। इसका मतलब बिक गई, साइकिल चली गई, मुझे बहुत दुख हुआ। तो बाकी लेटर का आपने समझा दिया मुझे। अमेजिंग डायरेक्शन, सब बातें इन्होंने कर दी हैं। 10 सैफी बाई इज अमेजिंग। और जहाँ जहाँ आता है ना OST, बहुत मज़ा आता है। और OSTs में इतने सारे हैं, इतने ठंड सारे पड़ जाती डिफरेंट है। गाने बने। लिटरली ये गाना जब उसमें तो सर पे दर्द होता है ना जब आखिरी बार का OST आता है, इसमें जब चलता है ना ये गाना, इट्स सो सूदिंग कि ठंड पड़ जाती है लिटरली। सो ऐसे OST और मेरे ऐसे सर में यूज अभी होने तक पता चाहिए। है कौन सा बजा है? जफा भी है सजा भी है। It's like an anthem, like pray. फील हो रही है। तेरे इश्क में जफा भी है सजा भी है। बिल्कुल सही। ओफ, वो- और अब आखिरी बार उससे भी लेवल ऊपर है। चलें आगे चलें, बिल्कुल सही। भैया जी, So सैफी the हसन। two things that I noticed was the bicycle. This is the second time I've noticed it. The bicycle has a rack जहाँ बैटरी फिट होती है. Yes. इस जब उसने बैटरी वहाँ से गायब निकाली निकाली थी, है, नहीं थी नहीं वैसे। थी, वो नहीं थी. That was one thing. और फिर जब ये लड़की को सेव करते हैं, जो उसकी दोस्त होती है ना, मौलवी आता है, वो कहते हैं हम खाना तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, सारे लोग आते हैं. जब वो गाड़ी में बैठती है तो एंड इट लुक वेरी फनी दो. मौलवी एंड ऑल द पीपल बिहाइंड हिम, दे ऑल वेविंग गुड बाय टू हर. एंड आई एम थिंकिंग व्हाई, यू नो, दैट वाज द ओनली क्वेश्चन. इट वाज क्यूट, बट मे बी होता है, मे गांव के लोग ऐसे ही करते थे, वेरी वेलकमिंग। अगर कोई आता है बाहर से, शहर से स्पेशली आता है और कोई मीडिया का बंदा आ गया, वो तो पागल हो जाते It हैं। was so cute. The entire lot is waving, but the direction is absolutely stunning, as stunning as the script. Meaning, script ko he's just pumped life into the script as it is. मीनू का गिरना बाइसिकल से, ओफ। आई मीन मैं कहती हूँ फॉल्स में तो हमने पिछले एपिसोड भी इसमें देखे तो ना। इतने वो हैं, क्या कहते हैं, यू नो, फ्रॉम द ट्री दैट व्हेन ही फेल, दैट वाज अमेजिंग. ये इसका गिरना, मुझे लगता है असल में she has done the fall. I mean, the tension जो क्या कहते हैं मास्टर जी वाले सीन में जब ख़त मिल जाता है और हम आप सोच रहे हैं कि अब पकड़ी गई, वो जो टेंशन क्रिएट किया ना शुरू में, एंड इट एंड्स इन दिस हिलेरियस सिचुएशन. मलिक साहब की स्वीट एंड नास्टी तरीके से थ्रेटन करना लोगों को, आई थिंक जस्ट एवरीथिंग. This is again a marriage made in heaven. So brilliant. 10 of course. ये ड्रामे हमें ना मुकरम सिखा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे वो बड़े या तो ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, या हैं बड़े हमारे बुजुर्ग या हैं नहीं इस दुनिया में, तो हमें वो जुमले अब सुनने को नहीं मिलते. वो नसीहतें, और I think जब से बातें. ये सोशल मीडिया का जी. दौर आया है ना, लोग बहुत एंगेज हो गए हैं अपने हम तो मोबाइल बड़े फोन्स पे। कूल हो गए हैं ना, कूल बातें सुनते हैं ना, और उसकी मर्जी, उसकी लाइफ जो मर्जी. अब तो हम यही सुनते हैं ना इस तरह की बातें. तो वो जुमले खत्म हो गए जिससे आपकी जिसे जिंदगी wisdom चलती कहते थी, थे. रिश्ते बनते थे. अब इसमें कितना प्यारा जुमला है. तो मैं यकीन करें, मैं ड्रामे देखती हूँ तो जो अच्छी बातें ना मैं बांध रही हूँ आजकल अपनी ज़िंदगी के लिए, स्क्रिप्ट के लिए नहीं कि मैंने डायरी में लिखना है. मुझे उन पर अमल करना है, और इससे मुझे बहुत चीज़ों की समझ आ रही है. जिसमें एक इतनी प्यारी लाइन है, बाप कहता है कि किसी से रिश्ता बनाना है तो उसको समझाओ नहीं, उसको समझो.
उसको सुनाओ नहीं, उसकी सुनो। That was a beautiful scene. प्यारी बात है। मैंने बांध लिया है कि मुझे ये स्पेशली ये जो कुछ ड्रामे ये सिखा रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग बन के हमें सिखा रहे हैं, समझे इस सोचे power को। नादिया आपको सिखाने वाले जफर मिराज और मुस्तफा आई अफरीदी लव आवर ड्रामाज, ये जो मैं अच्छा इसमें से सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल दीज वंडरफुल राइटर्स, डायरेक्टर्स, हमारे ड्रामे जो हम जैसे लोगों को जिनके बुजुर्ग नहीं रहे और जो हैं जो नहीं अब जो बीमार हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमें सिखा रहे हैं और हमारी उससे लाइफ में और चेंज आ रहा है, हमें समझ आ रही है अकल, और हम जो भटक भी गए हैं तो हमें समझ आ रही है नहीं ऐसे चलना है। थैंक यू। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 19,900 हुए हैं और सैफ़ी हसन के हिस्से में ड्रामा से ज़र्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,333, 27% मतलब 2.7 सेकंड हाईएस्ट, यानी कभी मैं कभी तुम के बाद सेकंड हाईएस्ट अभी भी ज़र्द पत्तों का बंद है और ये बड़े अरसे से इस पोजीशन पे कायम है। और ये दिस इज अ डिफिकल्ट ड्रामा टू दिस डिफिकल्ट ड्रामा टू डायरेक्ट एंड मेक Direct and make। फैला हुआ है हाँ, और ये बात है कि ये जेंटलमैन के साथ इसकी एंट्री हुई थी और जेंटलमैन और ये एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे थे। जेंटलमैन तो कहीं दूर चला गया लेकिन ज़र्द पत्तों का बन अभी तक उसी जगह पे डटा हुआ है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको देखना चाहिए। वोटिंग बहुत अच्छी है, तो सेकंड हाईएस्ट वोट जो हैं ज़र्द पत्तों के बन को मिले हैं। अब बात कर ली जाए सज्जल अली की। अतीका जी, सज्जल बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा काम करती है, उसने अपना कैरेक्टर थ्रू आउट बहुत अच्छा हैंडल किया है। मीनू, और बहुत मज़े के सीन सिचुएशंस उसको काम भी मिला है जिसमें उसे काम किया है। मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है एंड दैट इज़ के वैसे तो जब सज्जल कोई इमोशनल कोई सीक्वेंस से सीन करती है तो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत तरीके से करती है, लेकिन इस एपिसोड में मुझे जो ग्लिसरीन टेयर्स थे ना वो अच्छे नहीं लगे। और आई कैन टेल दर्द के पास चढ़ रही है। नहीं जो रोशन के साथ जो कमरे में बैठी जब हुई थी। आंखें जब सिर्फ आंखों से टप टप होता है, फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस जब हो जाता है ना, तो दैट बॉदर्स मी। Although eyes are expressive, but I could tell that they were glistering tears. They were not. They didn't look natural. Maybe they were, but to me they didn't look real or natural. So I take away something from that. But ये कि otherwise तो काम बहुत अच्छा किया है। वो ख़त वाला सीक्वेंस भी she बिल्कुल सीरियसली देखती रही till the time जब हमें महसूस होना शुरू हुआ कि ये तो अब बैकफायर कर जाएगा भाइयों को। Then she started smiling. So she's a great performer and she's done all the sequences with Hamza beautifully. उनका जो एक रोमांस बिल्डअप कर रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जब पढ़ रही होती है वो बाप आता है कहाँ पे है सारे, पता नहीं कहाँ पे क्यों ये हाँ। जैसे वो देखती है एकदम उसके एकदम नहीं she's a very fine artist, there's no question about it, but I don't like the glycerine tears, so 9 still 9। नादिया, मुझे लगता है इस एपिसोड में काम बहुत फैला हुआ था, सबका थोड़ा सबका काम था। सज्जल का काम कम था इस एपिसोड में, मुझे लगता है कि उतना नहीं था, वरना कुछ होता है ना बहुत फोकस्ड। शायद पिछले एपिसोड में ज़्यादा काम था इनका, हमजा का, इसमें कम है, तो 9 बट जो है वो कमाल। मैया जी, For me, she's a 10 because I felt that every scene that she did, from ignoring him to realizing कि ये क्या कह रहा है, especially when क्या कहते हैं मरहम पट्टी हो रही थी, from her falling to running to वो जो सांस चढ़ता है, मुझे लगता है कि जितना एफर्ट इस बच्ची ने, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीवन एल्सेस एफर्ट आउट ऑफ देयर, बट आई जस्ट फील दैट देयर इज जस्ट सो मच मोर बिकॉज एज आई सेड इट्स ऑल आउटडोर। कभी कभी इन लोगों ने शॉलें पहनी हुई हैं गर्मी में भी, बिकॉज ऑब्वियसली सीन्स आगे पीछे हुए होंगे, बिकॉज हमारा काम अनफॉर्चुनेटली एक साथ नहीं होता। फ्रॉम अच्छा मुझे ये एपिसोड देख के लग रहा था गर्मियाँ आ गई हैं समहाउ। वो जो शुरू की फील थी ड्रामे, ये सर्दी गर्मी दोनों में अली हुआ है। ताहिर से के साथ आई एम वर्किंग विद हिम, ही सेड इट वाज हॉट थ्रू आउट। या मैं कहा तुम तो स्वेटर पहना हुआ है, कहता वो मैंने वो नहीं ये सर्दियों में शुरू सर्दियों में शुरू हुआ था, बाद में मेरे ख्याल ये जो लास्ट पहल हुआ होगा ना वो गर्मियों में शुरू हुआ। बहुत गर्मी थी। सो फ्रॉम द टू द गैदरिंग वाला सीन जहाँ उसकी हंसी निकलती है, फ्रॉम एवरी, मुझे तो आई लव इट, आई लव हर, आई थिंक आई लव द ड्रामा, मे बी आई एम अ लिटिल बायस्ड बट 10 फॉर हर। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं ज़र्द पत्तों के बंद से 5,990, 25% मतलब 2.5 इनको भी मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर है, सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए हमजा
सुहेल की। आई जस्ट लव हिज वर्क। मेरा मतलब है वो इतना अच्छा लगता है। मैंने लास्ट वीक भी ये कहा कि उसके एक ओवरऑल जो एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, नॉट ट्राइंग टू बी हीरोइक फील जो आती है ना, बट स्टिल ही कम्स आउट एज अ स्टार, हीरो, यू नो, लाइक ही इज़ कैरिंग द कैरेक्टर वेरी वेल। और वो जो रोमांस वाला अब जो इसमें जो मोहब्बत आ गई है ना, इट्स लुकिंग सो क्यूट बिकॉज इससे मोहब्बत हो रही है, लस्ट नहीं है, लालच नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एक प्योर होल हार्टेड मोहब्बत नज़र आ रही है हमज़ा की आंखों में। फॉर टीटी वाली नजर नहीं आ नहीं हाँ तो नज़र ही नहीं आ रही। फॉर so मेरा मतलब है कि and any time she looks at him or he looks at her, he has this look about him looking at her and it's such a beautiful look. It melts your heart ना, Yeah. दिल बिल्कुल हाँ, आप कहते हैं बस शादी हो जाए दोनों की, रिश्ता हो जाए। क्या बात है, सही जगह आया है और कैसे आया है, यू नो। फिर वालिद से जब बात करता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट अपना एक वो मूड निकालता है, इमोशनल, दैट्स ऑल्सो इमोशनल, लेकिन टोटली डिफरेंट इमोशन। तो ही हैज़ अ वेरिएशन ऑफ इमोशंस एज एन एक्टर विच इज़ वेरी वंडरफुल। एंड सारे जितने भी सीन थे हमजा ने बहुत अच्छे किए एंड ही इज़ कैरिंग द कैरेक्टर सो वेल थ्रू आउट। कहीं भी कोई भी लचक नहीं आई, दरख्त से भी गिरा है तो ठीक गिरा है ना। सो ही इज़ माई 10 टुडे। I knew that. अच्छा ये है तो हमने मेन कैरेक्टर्स बात, लेकिन एवरी एक्टर हैज़ बीन सुपर। द ब्रदर प्लेइंग द ड्रग एडिक्ट इज सुपर, Is a very good actor. The पहलवान was द super. पहलवान इज सुपर, द जो कंपाउंडर जेल से छूट के आया वो सुपर है, जो वैसे जो जुबारी भाई है वो सुपर है। Even the मंगेतर सुपर जो पकड़ा गया। सारे मैं कहती हूँ कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मास्टर साहब भी, आप कहीं नहीं कह सकते कि जी कोई सपोर्ट कैरेक्टर या कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ प्लेस लगा है। अक्सर ये होता है कि आपके जो माइनर पार्ट्स होते हैं उसमें आपको लोग सही नहीं नज़र आ रहे कि भी ये चले मजबूरी में। रोशन ने जो डांस किया बगैर म्यूजिक के आगे, everyone is super in this and I think that a lot of credit goes to the director for getting Yeah, that yeah, work yeah, out. absolutely. तो हमजा का आपने बोल दिया, नादिया आप हमजा। नहीं, मैं भी ये कहना चाह रही थी कि जो सारे भाई हैं ना, ये सुपर 10 है। कंपाउंडर, वो जो गोली लेने वाले बाबा थे जो कि का टका नहीं समझ आया। मैं ये और एक बाबा जी जुआ भी खेलने आए थे जिन्हें को उठा के लेके गया था, इस उम्र में भी जुआरी थे। उन्होंने दिखाया कि वो जो तो जुआरी शुरू है से वो, है। हाँ, शुरू से वो है। शुरू से जुआ खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं वो आता। जीतते भी कभी नहीं है। ये हंसे क्यों है, ये खुश क्यों हो रहे थे? क्या कोई जीता था? हाँ, किसी? हाँ वो ना, जीता देखिए, था, आधे- सिर्फ वो नहीं जीता। हाँ, दो नंबर निकला क्या भाई, मतलब? उसने जहाँ पे लगाया उसको तो निकल आया, जो उसका मंगेतर मंगेतर था था। ना उसका नहीं निकला। उसने कहा आपने तो ये 3 और 5 कहा था, ये तो तो भाई जीता है कुछ 18 पैसे? हाँ, वो खुद हाँ, जीत वो गया। तो खुद 3 और 5 जीते। निकला था, 18 नहीं निकला। 18 नहीं निकला था। सही सही। तो ये सब कैरेक्टर्स वाकई मुझे वरना होता है कि ड्रामे में हम कहते हैं छोटा सा रोल है यार, किसी को भी ले आओ, कोई भी आ जाए, उनको एक्टिंग का शौक हो ना हो, बस आ गए, हाँ। पर डे दे दिया ख़त्म। हालांकि यहाँ मैं देख रही हूँ इस ड्रामे में एक लाइन के लिए भी क्या को थिएटर के लोग आ रहे हैं, कौन है ये कौन थे जो गोलियां लेने आए थे, ये पता है मुझे मिलना है इनसे, सो क्यूट। तो सारे कैरेक्टर्स, भाई ख़ास तौर पे, सब अब्बा, सब अमेजिंग है। एक जगह हाउएवर मुझे लगा जहाँ हमज़ा दरख्त पर चढ़ता है उस लड़की के साथ जो कि मीडिया पर्सन है, जब उसके साथ ऊपर चढ़ता है और मीनू आती है और मीनू देखती है और मीनू अपसेट होती है, तब हमज़ा का रजिस्टर क्यों नहीं होता कि इसको बुरा लगा है? He और ये smiles. Why? smiles. He उसको smiles. थोड़ा सा अपसेट नहीं होना because चाहिए कि he ये क्यों रो रही है? नहीं, वो खुश होता है क्योंकि उसको समझ आ गई कि मीनू को मोहब्बत हो गई। हाँ, मोहब्बत हो गई, मीनू जेलस हुई है, जेलस हुई ना, उसे तो रियलाइजेशन। हाँ, 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 अच्छा, मुझे लगा उसके उसके बाद वो नाराज हो गई है अब। हाँ, पता चल गया है। अब अच्छा, मुझे लगा शायद उसको वहाँ थोड़ा सा कुछ रजिस्टर या मनाना चाहिए, तो उसका मनाया भी नहीं है उसने। उस वक्त मीनू नाराज चल रही थी ना उससे, मीनू हाँ, तो फिर मेरे को भाव ही नहीं दे रही फिर तो थी। बेहतर हो गया था ना उसके हाँ। बाद कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जब उसकी चोट नहीं। पे आया, मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब जब उसने ये देखा किसी और लड़की के साथ, उसको तो थोड़ा होना चाहिए यार, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो क्योंकि मीनू बिल्कुल भी उसको वो नहीं दे रही ना, भाव दे ही नहीं रही, वो करना वो तो कोशिश मिल भी कर नहीं रहा चाह है, रही थी, लेकिन वो देखता है वो जेलस हुई है, इसका मतलब अभी भी होप है। दैट थिंग्स उसे वो होप देती है कि वो मीनू गुस्से में गई है। हाँ, लेकिन जब स्टार्ट में जब मुझे इस डॉक्टर की समझ नहीं आ रही थी कैरेक्टर की, और वो शहर वाला ट्रैक भी इतना मजे का शहर वाला ट्रैक तो अच्छा नहीं था, जब पता कि तो ओनली ट्रैक वाज वीक वो शहर तो वाला। वो शहर वाली लड़की आके ना स्टोरी ना इनकी खराब करे। दुआ ये है द वे ही इज प्रोग्रेस्ड, हमजा ने She's definitely going to इवॉल्व come. किया है और इस कैरेक्टर में इतनी एफर्टलेसली बैठ गया और इतना अच्छा, बाकी इसकी इनकी केमिस्ट्री सजल एंड हमजा की बहुत अमेजिंग है। हाँ।
तो और सजल की तो मुझे लगता है हर अपने मेल एक्टर के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो जाती है, इतना वो आई थिंक कंफर्टेबल कर देती हैं दूसरे को, और अच्छा परफॉर्मर हो उसकी। और कहने का मतलब है कि सजल मेल एक्टर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। कुछ होता है कि वो भी उसकी भी गेम और लेवल अप हो जाती है। तो आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस 9। और कपड़े भी बिल्कुल ठीक है साइज के। मूसी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी शर्टें होती हैं। अच्छा मरीना जी, हमजा सुहेल, बिस्मिल पे चले गए। फॉर मी ऑब्वियसली द रोमांस एंड ये जो सारी डेवलपमेंट है इसके फीलिंग्स की, और एक्सेप्ट करना बाप के साथ कॉन्वर्सेशन, ब्यूटिफुल। आई लव द फैक्ट दैट ही वाज क्राइंग। और वो कहता भी है ना कि जो मर्द नहीं रोता वो समथिंग कोई लाइन बोलते हैं ना, मर्द नहीं होता। सो दैट, लेकिन फॉर मी द आइसिंग ऑन द केक वाज वो जब अपने फ्रेंड के हस्बैंड को मिमिक करता है। दैट होल सीन वाज जस्ट सो ब्यूटिफुली shot, and it just shows a variation, or it shows another side of a character. This guy is capable of this also, but overall brilliant work. I think शुरू जो इसने जो ओपनिंग की है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट कि आप शुरू में ज़रा से इतने शुरू में इतने डायलॉग्स नहीं थे, मार्जिन नहीं था। नहीं, दैट वाज द कैरेक्टर, शुरू में ही इज़ नॉट इन योर फेस, अब आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ गेटिंग इन योर फेस, एंड दैट्स वेयर it's exploding in your in your expectations, I would say, and 9 for sure. सबसे अच्छी बात इस एपिसोड में ये थी कि मलिक नादिर कहता है डॉक्टर को निकालो यहाँ से, उसका ट्रांसफर कराओ। मिनिस्टर ने कहा नहीं हो सकता, मैं तो मिनिस्टर रहा ही नहीं। वो बड़ा अच्छा है। That was लेकिन उसने कहा कि सुकून आ गया कि अब डॉक्टर को नहीं निकाल आपको ज्यादा खतरनाक होगा ना, वो कह रहा है दबदबा देखो ठीक है, हाँ। लेकिन ट्रांसफर तो नहीं हो सकता ना, अब मारेगा ना। उसके साथ पूरा गाँव है, मीनू है उसके साथ। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, और मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 25,500 हुए। ज़रत पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए 5,065, 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट हमजा सुहेल है ज़रत पत्तों के बंद से। तो जी ये कंप्लीट हुआ ज़रत पत्तों के बंद का रिव्यू। ये वो ड्रामा है जो कि थ्रू आउट जब से हमारे प्लेटफॉर्म पे जब से आया है, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहा है, कभी थर्ड पे नहीं गया। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।